कार्यक्रम अन्नदाता सुनिए सारे बाण भैया ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज अन्नदाता कार्यक्रम में चर्चा करेंगे टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल पे, और साथ ही भाइयों चर्चा करेंगे नई फसल नई उमंग के तहत आजकल के दिनों में बेल वाली सब्जियों की देखभाल पे, और जानकारी लेंगे भाइयों सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की काश्त में सावधानी पे। इसके साथ भाइयों करेंगे मनोरंजन, और जो दूसरे समसामयिक विषय हैं उन पर भी करेंगे चर्चा। तो शुरुआत करें भाइयों चर्चा है टमाटर, बैंगन और मिर्च फसल की देखभाल पे। किसान भाइयों, जिन भैया ने खेत में बैंगन की फसल लगा रखी है, तो पिछली जो फसल है उसके कच्चे फल उन्हें तोड़ के बाजार में बेच दें, और तोड़ने के लिए भाइयों तेज चाकू या जो अन्य कोई तेज़दार औजार हो उसका इस्तेमाल करें, और आवश्यकता होने पर खेत में सिंचाई जरूर करें। साथ ही भाइयों खरीफ की नई लगाई गई जो फसल है उसमें निराई गुड़ाई जरूर करें, और साथ ही भाइयों पौधरोपण के लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद 1 एकड़ के हिसाब से 35 किलोग्राम यूरिया जो है हमने खड़ी फसल में जरूर देना है, और साथ ही हमने सिंचाई का भी ध्यान रखना है। और ज़्यादा बारिश वाले, अगर बारिश जो है, क्योंकि बारिश का मौसम है, तो अगर बारिश ज़्यादा हो जाए तो ऐसे में भाइयों जल निकासी का भी हमने प्रबंध करके रखना है। विषाणु रोग से बचाव खातर भाइयों कीटनाशक दवा का प्रयोग जरूर करें, और साथ ही रोगी जो पौधे हैं उन्हें नष्ट कर दें, खेत में तो बाहर निकाल दें, और रस चूसने वाले जो कीट हैं उनके नियंत्रण खातर 15 दिन के अंतराल पर 300 से 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करें। और भाइयों फल लगने पर सुंडी का आक्रमण भी देखने मिला है, तो ऐसे में 75 ग्राम स्पाइनोसेड, जिसने हम ट्रेसर के नाम से भी जाना है, तो ट्रेसर 45 SC हमने 200 लीटर पानी में 15 दिन के अंतर पर 1 एकड़ के हिसाब से छिड़काव करना है, जिससे सुंडी के आक्रमण पर जो है बचाव हो जाएगा। साथ ही दवा प्रयोग करने से पहला भाइयों फसल से जो है बैंगन तोड़ लें, और दवा छिड़कने के 8 से 10 दिन तक इन सब्जी के काम में ना ले काम है। और ध्यान रखा कि जो कीड़े हैं उससे मुरझाई जो कोपल हैं और जो काने हैं फड़ा के, उन्हें हर हफ्ते जो है तोड़कर जमीन में जरूर दबा दें, नहीं तो जो समस्या है वो पूरे खेत में फैलनी शुरू हो जाएगी। और भाइयों जिक्र करें मिर्च का, तो पिछले महीने में जो रोपी गई फसल है उसमें निराई गुड़ाई जरूर कर दें, और जरूरत के हिसाब से भाइयों उसमें सिंचाई भी कर दे रहे हैं। अधिक बारिश होने पर पानी की निकासी का प्रबंध रखें, और पौधरोपण के लगभग 3 से 4 हफ्ते बाद 1 एकड़ के हिसाब से 18 किलोग्राम यूरिया, जो कि हमने 8 किलोग्राम नाइट्रोजन देगी, और खड़ी फसल में अगर देकर सिंचाई कर दें तो जो है फसल में ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसके अलावा भाइयों विषाणु रोग से बचाव खातर शुरू में ही जो है 400 मिलीलीटर मेलाथियान 50 इसी ताकत की दवाई ने 250 लीटर पानी में घोलकर 1 एकड़ के हिसाब से खेत में छिड़काव कर दें, और जो रोगी पौधे हैं उन्हें खेत में निकाल कर नष्ट कर दें। साथ में भाइयों इसी कीटनाशक के प्रयोग से जो है मिर्च के जो अन्य जो हानिकारक कीट हैं, जिस तरह थ्रिप्स है, अड़ है या सफ़ेद मक्खी है, उस पर भी हम नियंत्रण कर पाएंगे। और जो टमाटर है और जो बैंगन है भाइयों, उसमें कई बार देखा जावा है कि जड़ गांठ सूत्रकृमि की समस्या जो है, तो उसकी रोकथाम खातर भाइयों जुलाई में जो बोई गई दोनों सब्जी हैं उनकी नर्सरी जो है अब तक रोपाई खातर तैयार हो गई हैं, तो सारे खेत में दवाई डालने से जो है आने वाली जो अधिकतम कीमत, और जो दवाई के न मिलने पर अरंड या फिर आग की जो बारीक काटे हुए पत्ते हैं उनने 8 किलोग्राम पत्ते 1 वर्ग मीटर की दर से रोपाई के 15 से 20 दिन पहला खेत में मिलाकर जो ये सूत्रकृमि है उनके लिए जो है ज़्यादा प्रभावशाली माने गए हैं। तो ऐसा अगर हम करेंगे तो जो टमाटर और बैंगन है उसमें जो जड़ गांठ जो सूत्रकृमि है उसकी समस्या का हम समाधान कर पाएंगे। और इसी के साथ भाइयों जानकारी लेवल मौसम की, तो आज का अधिकतम तापमान रहा 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 29 डिग्री सेल्सियस, और आने वाले कल का अधिकतम तापमान रहने की संभावना है 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहने की संभावना है 31 डिग्री सेल्सियस। और कल है भाइयों दिन वीरवार, और दिन वीरवार में लेकर आऊँ कार्यक्रम किसान वाणी, और किसान वाणी कार्यक्रम में भाइयों कल चर्चा करेंगे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना पे, और आज की नसीहत के तहत चर्चा करेंगे छोटे फलदार पौधे खरीदते समय सावधानियां बरतने पर, और जानकारी लेंगे भाइयों प्राकृतिक खेती में प्राकृतिक कीटनाशक अग्नि अस्त्र बनाने की विधि और उसके उपयोग। और इब करें भाइयों चर्चा नई फसल नई उमंग के तहत आजकल के दिनों में बेल वाली सब्जियों की देखभाल पे।
किसान भाइयों, जो बेल वाली सब्जी हैं उसमें ख़ास तौर पर जो खरबूजा है, तरबूज है, घिया है, करेला है, तर, ककड़ी है, कद्दू है, पेठा है और काली तोरी है, चिकड़ी तोरी है, चप्पन कद्दू है, टिंडा है, खीरा इत्यादि इसमें मुख्य रूप से शामिल है। और इन सब्जियों में भाइयों कई प्रकार के जो कीड़े हैं वो नुकसान पहुंचाए हैं, जिसके कारण जो किसान भाई हैं उन कई बार बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ा है। इसलिए भाइयों, यदि ये सब्जी की जो बिजाई हम कर रहे हैं, अगर बिजाई के समय में ही हम सब्जियों को इन कीड़ों के प्रकोप से बचा लें तो कुछ हद तक जो है किसान भाई बढ़िया फसल जो है खेत से उठा पाएंगे और किसान भाई जो है अच्छी फसल लेकर अच्छा मुनाफा भी कमा पाएंगे। इनमें जो मुख्य बीमारी है जो बेल वाली सब्जी हम लगा रहे हैं उसमें जो मुख्य रूप से हानि पहुंचाने वाली जो कीट है वो है लालड़ी, जिसने लाल कीड़ा भी कहते हैं। और ये कीड़ा भाइयों फरवरी महीने के अंत में जो है दिखना शुरू हो जाए है। वैसे तो इसका प्रकोप खास तौर पर जो है मार्च के पहले पखवाड़े तक और जून के तक लेकर अगस्त के महीने तक, जब बरसात का मौसम शुरू हो जाए तब तक देखा जावा है। और इसके जो प्रोड है वो पीले रंग के और चमकदार हमने दिखाई दिए हैं, जो पत्तियों में गोल सुराख बनाते हुए उन्हें खाना शुरू करते हैं। और इसके जो बच्चे हैं वो सफ़ेद रंग के हैं और लट या जो सुंडी जिसे दिखाई देंगे। और ज़मीन में रहकर भाइयों ये जड़ काट कर पौधे ने नुकसान पहुँचाए हैं, जिसके कारण पौधे जो है पूरी तरह तक मर जाए हैं। और जब प्रकोप ज़्यादा हो जाए तो इसी अवस्था में भाइयों पूरी की पूरी फसल जो है नष्ट हो जाए। तो अगर खेत में इस तरह के लक्षण हमने दिखा है तो लालड़ी या जो लाल कीड़ा है ये उसकी होने की पुष्टि करे है। और ऐसे में भाई हमने उसकी रोकथाम करनी है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से 25 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन, 25 इसी ताकत की दवाई, 60 मिलीलीटर या फिर भाई हमने 60 मिलीलीटर साइपरमेथ्रिन, 10 इसी ताकत की दवाई या फिर भाइयों 30 मिलीलीटर फेनवलरेट, 20 इसी ताकत की दवाई ने 100 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से हमने छिड़काव करना है। और जड़ा न खारी जो सुंडी हैं उन तक बचाव खातर भाइयों इसमें लगभग 1.5 लीटर क्लोरीपायरिफास 20 इसी की ताकत का 1 एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1 महीने बाद हमने सिंचाई कर देनी है, जिससे जड़ खाने वाली जो सुंडी है इसने भी हम नियंत्रित कर पाएंगे। इसके अलावा भाई जो बेल वाली सब्जी है उसमें तेला, चेपा या अष्टपदी, जिन्हें माइट के नाम से भी जाना है, तो ये भी बड़े नुकसान पहुँचाए हैं। क्योंकि भाई तेला और चेपा इनके बच्चे और प्रौढ़ जो है वो हरे रंग के और छोटे छोटे कीट वाले हो हैं। साथ ही जो माइट है इनकी जो चिचड़ी है इनके हल्के लाल रंग की 8 पैरों वाले ये दिखाई देंगे। और साथ ही भाइयों इन नाम अष्टपदी भी इसलिए कहा है क्योंकि इनके 8 पैर हैं। और इनके बच्चा का रंग भाइयों हल्का भूरा हुआ है। और सभी जो कीड़े हैं वो प्रौढ़ और बच्चे पत्तियों की नीची सतह पर बैठ कर पत्तियां का रस चूसते हैं, जिसके कारण पौधा कमज़ोर पड़ जाए है और पैदावार पर जो है बुरा असर देखने मिला है। और अगर ये समस्या हमने खेत में दिखा है तो तेला है या जो चेपा है या अष्टपदी है तो इसकी रोकथाम खातर भाइयों 250 मिलीलीटर मेलाथियान, 50 इसी ताकत की दवाई ने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर 1 एकड़ के हिसाब से 10 दिन के अंतराल पर छिड़काव जरूर करें। इसके अलावा भाइयों बेल वाली जो सब्जी है उसमें फल मक्खी या भी बड़ा नुकसान पहुँचावा है। और वैसे तो ये जो कीड़े हैं इसका प्रकोप फरवरी मार्च से लेकर अक्टूबर के महीने तक देखा जावा है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो नुकसान है वो जुलाई अगस्त के महीने में ये पहुँचाए हैं हमारी बेल वाली सब्जियां ने। और इस कीट की जो मादा मक्खी है वो नरम और कोमल जो फल हैं उसमें बारीक बारीक सुराख करके फलों के अंदर ही गुद्दे में अंडे देता है। और इन अंडा में तो भाइयों सुंडी निकल कर जो फल है उसके अंदर ही रहकर उसने फलना राम राम तक खाना शुरू करते हैं और फिर उसके कुछ समय बाद भाई जो फल है वो अंदर तक सड़ जाए। और इस कीड़े का जो प्रकोप है वो ककड़ी, काली तोरी, करेला, टिंडा, घिया और खरबूजे पर ज़्यादा देखा जावा है। तो फल मक्खी की जो समस्या है उसकी रोकथाम खातर इस कीड़े का आक्रमण होने पर 400 मिलीलीटर मेलाथियान, 50 इसी ताकत की दवाई हमने 200 से 250 लीटर पानी में मिलाकर, साथ में उसमें हमने लगभग 1.25 किलो गुड़ या उसका गुड़ का जो शीरा है वो मिलाकर इसने 10 दिन के अंतराल पर 1 एकड़ के हिसाब से इसका छिड़काव करें। और फल तोड़ते समय भाइयों काने और जो काने और जो गड़े हुए फल हैं उन्हें इकट्ठे करके मिट्टी में जरूर दबा दें। इसके अलावा सब्जी की जो फसल है उसमें 8 से 10 मीटर की दूरी पर मक्का की जो कतार है वो जरूर उगावें, क्योंकि उस पर जो है फल मक्के इकट्ठी हो जाए और बैठ जाए और
मक्के पर ऊपर बताए गए जितने भी हमने कीटनाशक है उनका छिड़काव जो है आसानी तक करके हम इन्हें नियंत्रित कर सकें। हालांकि वह जो सिफारिश किए गए जो कीटनाशक है उन नहीं डालें, क्योंकि बेल वाली जो सब्जी है वो कुछ अन्य जो कीटनाशक है उन तक जड़ भी सके हैं। तो जब भी हम बेल वाली जो फसल ले रहे हैं, सब्जी ले रहे हैं, तो जो सब्जियों के विशेषज्ञ हैं वैज्ञानिक, उनकी सलाह पर जो है हमने दवाई का छिड़काव करना है, उसकी मात्रा निर्धारित करनी है, क्योंकि सारी की सारी जो दवाई है वो हर तरह की सब्जी खातर उपयुक्त नहीं है। तो ये तो करीब भाइयों चर्चा बेल वाली सब्जियों में कीड़ों की रोकथाम पे। मंगल भवन मंगलहारी द्रवहु सुदर्शन। श्री राम कथा मर्मज्ञ डॉक्टर कुमार विश्वास जी के साथ श्री रामचरितमानस की भाव रस संगीत यात्रा संपूर्ण श्री रामचरितमानस सोमवार से शुक्रवार सुबह 7 बजे और दोपहर 12:30 बजे डीडी नेशनल और वेव्स OTT पर। और अब करवाऊं भैया का मनोरंजन, सुने एक रागड़ी। भाई नाचो रे रगाओ रे खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा झंडा लहरा तिरंगा झंडा लहरा। नाचो रे गाओ रे खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा झंडा लहरा तिरंगा झंडा लहरा झंडा लहरा तिरंगा झंडा लहरा। नाचो रे गाओ रे खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा तिरंगा झंडा लहरा। ध्वज की शोभा न्यारी सबके मन को भाता है। पवन देव मस्ती में चले लहर लहर लहराता है। पवन देव मस्ती में चले लहर लहर लहराता है। चक्र सुदर्शन प्यारा लगे विष्णु देव चलाता है। चक्र सुदर्शन प्यारा लगे विष्णु देव चलाता है। और भारत का बच्चा बच्चा भाई भारत का बच्चा बच्चा इस परचम के गुण गाता है। भारत का बच्चा बच्चा इस परचम के गुण गाता है। मारी शान बढ़ाता है हो, मारी शान बढ़ाता है प्राणात प्यारा रे प्यारा। नाचो रे गाओ रे खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा झंडा लहरा तिरंगा झंडा लहरा। सारे रंग बलिदान त्याग से इस झंडे का गौरव है। केसर रंग बलिदान त्याग से इस झंडे का गौरव है। अहंकार अभिमान त्याग से इस झंडे का गौरव है। तन मन धन कुर्बान त्याग से इस झंडे का गौरव है। तन मन धन बलिदान त्याग से इस झंडे का गौरव है।
ऋषि दधीची प्राण त्याग से इस झंडे का गौरव है। ऋषि दधीची प्राण त्याग से इस झंडे का गौरव है। इस झंडे का गौरव है हो, इस झंडे का गौरव है। ऊंचा शीश हमारा नचो रे गाओ रे, खुशियां मनाओ, तिरंगा झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा, तिरंगा झंडा लहरा रहा। तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, तिरंगा ऊंचा रहे हमारा, बलिदानों का झंडा है। श्वेत रंग शांति का प्रिय इंसानों का झंडा है। हरा रंग हरियाली छारी किसानों का झंडा है। हरा रंग हरियाली छारी किसानों का झंडा है। मेहनत कश मजदूर हिंद के दीवानों का झंडा है। मेहनत कश मजदूर हिंद के दीवानों का झंडा है। विज्ञानों का झंडा है हो, विज्ञानों का झंडा है। शिक्षा का भंडार मनाओ, झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा, तिरंगा झंडा लहरा रहा। औद्योगिक विकास हिंद में दिन पर दिन बढ़ाना है। शहर नगर घर घर गाँव में ऊर्जा दीप जलाना है। शहर नगर घर घर गाँव में ऊर्जा दीप जलाना है। भारत देश अखंड हमारा नारा यही लगाना है। भारत देश अखंड हमारा नारा यही लगाना है। भारत देश अखंड हमारा नारा यही लगाना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तिरंगा ही फहराना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तिरंगा ही फहराना है। बंधु सत्तर जंगराना है हो, बंधु सत्तर जंगराना, गावे मंडल सर सर गाओ रे, खुशियां मनाओ, झंडा लहरा, झंडा लहरा रहा, तिरंगा झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा, तिरंगा झंडा लहरा रहा। नचो रे गाओ रे, खुशियां मनाओ, झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा, तिरंगा झंडा लहरा रहा, झंडा लहरा रहा, तिरंगा झंडा लहरा रहा। ये तो सुनी भाईजान रागनी और गायक कलाकार थे सफदरगंज राणा।
और इवलियों भाइयों जानकारी सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की काश्त में सावधानी है। किसान भाइयों अपने हरियाणा प्रांत का जो ज़्यादातर हिस्सा है लगभग 87% हिस्सा जो कि दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के अंतर्गत आवा है, जिसमें मुख्य तौर पर हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, गुड़गांव, मेवात, झज्जर, सिरसा और फतेहाबाद जिलों का कुछ भाग शामिल है। और इन क्षेत्रों में भाइयों बारिश बहुत कम हो है, जो कि लगभग 250 से 500 मिलीमीटर है। और इसकी लगभग 80 से 85% जो बारिश है वो मानसून पर ही निर्भर करे है। और ज़मीन में भाइयों नमी का जो है सही ढंग से उपयोग न होना, या फिर वैज्ञानिक ढंग से खेती ना करना, या फिर भाइयों जो शुष्क क्षेत्र हैं उनकी ये सबसे बड़ी समस्या है। और फसलों और किस्मों का सही तरह से चयन ना हो पाना, और बारिश के जल का सही ढंग से उसका संरक्षण ना कर पाना, साथ ही पौधों की उपयुक्त संख्या का खेत में ना होना और खरपतवार ने पनपन देना, साथ ही कीट और बीमारी पर नियंत्रण ना करना और पोषक तत्वों का उपयोग सही ढंग से ना करने के कारण ये जो शुष्क क्षेत्र हैं इनमें सावनी फसलों की पैदावार कम हो है। इसके अलावा भाइयों बदलते हुए मौसम में जो बारिश की कुल मात्रा और बारिश के दिनों की संख्या पर भी जो है निर्भर रहे कि वहाँ पर जो फसल होगी वो कितनी होगी। तो ऐसे में भाइयों समुचित जल का संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाए। बारिश के पानी का सही ढंग से अगर हम संरक्षण करें तो जो शुष्क क्षेत्र हैं उसमें भी हम सफलता पा सकेंगे, यानी कि जो किसान भाई हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा उपज ले पाएंगे। ज़्यादातर जो शुष्क क्षेत्र है भाइयों उनमें खेत जो है ऊंचे नीचे पाए जाओ हैं, इसलिए भाइयों सबसे पहले तो अपने खेतों ने समतल कर लें, और जिन खेतों में भाइयों ढलान ज़्यादा हो उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लें और उनके चारों तरफ मेड़बंदी कर लें, ताकि जब बारिश का पानी आवे तो खेत में तब पानी बह कर बाहर ना जावे, बल्कि जो खेत की मिट्टी है वो उस पानी ने सोख लें। साथ ही भाइयों बारिश के पानी ने अधिक मात्रा में रोकने खातर खेत में ढलान के विपरीत मेड़बंदी करें, और खेत की हद और जो हद है वो मोटी मेड़ पर जो सरकंडे हैं वो लगा लें, ताकि जो मेड़ है वो ज्यों की त्यों बनी रहे और पानी जो है खेत तक बाहर ना जा पावे। साथ ही भाइयों जो गर्मी का मौसम है उसमें खेत में हर 3 साल में एक बार गहरी जुताई जरूर करें, जिससे मिट्टी की जल सोखने की क्षमता बढ़े है। साथ ही भाइयों सावनी जो फसल हैं उनकी बिजाई तक पहला 2 बार देसी हल या एरो तय जुताई करके मानसून की जो पहली बारिश है उससे पहले पहले काम कर लें, तो किसान भाई जो है फसल की उपज ज़्यादा ले पाओगे। इसके अलावा जो शुष्क क्षेत्र हैं उनमें हमने सही किस्म का चयन करना भी बहुत ज़रूरी है। तो जो सही किस्म है वो कौन कौन सी रहेंगी, तो सावनी फसलों की जो उपयुक्त किस्म है उनका चयन करें तो शुष्क क्षेत्र में भी किसान भाई जो है खूब बढ़ चढ़ कर पैदावार ले पाओगे। और इस प्रकार भाइयों सही किस्म का चयन करते समय हमने ये ध्यान रखना है कि कौन से क्षेत्र में हम कौन सी फसल ले रहे हैं। जिस तरह भाइयों बाजरे की शिखर पकड़ वाली जो संकर किस्में हैं, जैसे HHB 67, HHB 197, HHB 216, HHB 226, HHB 234 और HHB 272 ये बिजाई के लिए सबसे बढ़िया उन्नत किस्म मानी गई हैं। और गवार खातर भाइयों HG 365, HG 563 और HG 220 किस्म सब तो उपयुक्त मानी गई है। और भाइयों इसी तरह मूंग की जो विकसित किस्म है उसमें सत्या, मुस्कान, बसंती और MH 421 जो है बिजाई खातर बढ़िया किस्म है। उड़द खातर भाइयों T9 और UH 1 उपयुक्त किस्म मानी गई है। बात करें खेत की तैयारी की, तो खेत तैयार करने खातर भाइयों एरो की मदद से 1 या 2 बार जो है गहरी जुताई करके सुहागा लगा दें, ताकि खेत जो है वो भुरभुरा और समतल हो जाए। और बिजाई के समय की बात करें तो भाइयों बिजाई का जो सही समय है वो किसी भी फसल की पैदावार खातर सबसे महत्वपूर्ण है। और ख़ास तौर पर जो सावनी फसल है उसकी बिजाई अगर मानसून शुरू होने पर ही कर दें, ताकि जो बरसात का पानी है उसमें हमारी फसल भरपूर हो जाए। यदि किसी साल भाइयों जून के महीने में 25 से 30 मिलीमीटर बारिश हो जाए तो बाजरे की बिजाई जरूर करें। साथ ही बात करें भाइयों बीज की मात्रा की, तो बीज की सही मात्रा का प्रयोग भी जो है सावनी फसलों की पैदावार बढ़ाने में मदद करे है। इस खातर भाइयों बाजरे में 1.5 से 2 किलोग्राम बीज हमने 1 एकड़ के हिसाब से लेना है। और गवार, मूंग और उड़द खातर भाइयों 6 से 8 किलोग्राम बीज हमने 1 एकड़ के हिसाब से प्रयोग करना है। और जब हम बीज
की बिजाई करें तो बीज का उपचार जरूर करना है। और बीज न भाइयों उपचारित करण खातर हमने जो है अगर ज़्यादा अच्छी पैदावार लेनी है और बीमारियां पर नियंत्रण करना है तो हमने बीज को उपचारित करना है। और ख़ास तौर पर जैसे बाजरे में प्रति एकड़ जो है बीज को 100 मिलीलीटर बायोमिक्स में उपचारित करें। और दलहनी फसलों खातर भाइयों बीज ने राइजोबियम और PSB कल्चर तय उपचारित जरूर करें। इसके अलावा भाइयों ग्वार में बैक्टीरियल ब्लाइट के नियंत्रण खातर भाइयों बीज का उपचार करना बहुत ज़रूरी है। इस खातर भाइयों 6 लीटर पानी में 6 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन का जो है घोल लेवें और इस घोल में 6 किलोग्राम ग्वार का बीज 25 से 30 मिनट तक भिगो कर रखें। और उसके बाद भाइयों 30 से 40 मिनट तक बीज ने छाया में सुखा कर फिर इसकी बिजाई करें। और बिजाई के तरीके की बात करें तो भाइयों पूर्व तक पश्चिम दिशा में पंक्तियों में 45 सेंटीमीटर के फासले पर फसलों की बिजाई करनी चाहिए। और इससे भाइयों बीज के अच्छे जमाव और खरपतवार नियंत्रण में मदद मिले। साथ ही पौधों की संख्या भी बहुत महत्वपूर्ण है। किसी भी फसल की पैदावार पौधे की संख्या पर निर्भर करे। बाजरे में भाइयों उपयुक्त पौधे की संख्या तो जो है पैदावार बढ़ेगी। इसके लिए भाइयों रीजर सीडर द्वारा जो है बिजाई करते हमने इसमें सफलता देखने मिला है। और बाजरे की बिजाई के तुरंत बाद भाइयों यदि बारिश हो जाए तो ज़मीन पर जो है पपड़ी बढ़ने की संभावना बहुत ज़्यादा हो जाए, तब यह पौधे की संख्या को प्रभावित कर सके है। तो रीजर सीडर के प्रयोग से भाइयों इस समस्या का काफ़ी हद तक नियंत्रण पाया जा सका है। और सावनी के मौसम में भाइयों ज़्यादा बारिश होने पर इस यंत्र द्वारा जो बनी हुई नाली है उसमें जल निकासी का काम भी करेंगी। साथ ही पौधे को मरने से बचाया भी जा सकेगा। और बात करें उचित पोषक तत्वों के उपयोग पर, तो शुष्क क्षेत्रों में ज़्यादातर किसान भाई जो है उचित पोषक तत्वों का प्रयोग नहीं करते, जिससे पैदावार काफ़ी हद तक कम हो जाए। और ऐसे में भाइयों हमने जो बाजरे में है 16 किलोग्राम नाइट्रोजन, 8 किलोग्राम फास्फोरस और 3 वर्ष में भाइयों एक बार 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट प्रति एकड़ के हिसाब से जरूर डालना है। और गवार और अन्य जो दाल वाली जो फसल है उसमें 8 किलोग्राम नाइट्रोजन, 16 किलोग्राम फास्फोरस और 10 किलोग्राम जिंक सल्फेट 1 एकड़ के हिसाब से हमने डालना है। तो भाइयों ये तो ली जानकारी सीमित सिंचाई वाले क्षेत्रों में फसलों की काश्त में सावधानी पे। और इसी के साथ भाइयों आज के अन्नदाता कार्यक्रम का समय यहीं तक। अपने भाई विनोद ने दो इजाज़त। अच्छा भाइयों, राम राम।